तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जब हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं और माल हमारा बनने लगता है और फिर बिकने भी लगता है, और फिर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है उधार की। लोग हमसे उधार मांगते हैं और हम उधार दे भी देते हैं। फिर क्या होता है, वो पैसा हमें जल्दी रिटर्न नहीं मिल पाता और वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे काम पर थोड़ा ब्रेक लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस होने वाले उधार से आप कैसे बच सकते हैं, और मैं किस तरीके से उधार से बचता हूं, मैं कैसे लोगों को माल देता हूं, किस तरीके से माल देता हूं और मैं कैसे बचता हूं उधार से। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को आगाह करना कि आप भी उधार से कैसे बचें। और कितना भी कोई कहे उधार ना दें, उधार उसी को दें जो आपका बहुत ही खास बंदा हो, बहुत ही पर्सनल हो, आप उसे बहुत पहले से जानते हो कि ये नेचर बाई बंदा कैसा है, तो आप उसी को उधार दें, वरना नए आदमी को तो आप उधार दें ही ना। और हम ये भी बताएंगे जब आप किसी को माल दें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखते रहना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जब किसी का ऑर्डर आता है और आप पैकिंग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि आप पैकिंग करते हैं, माल भेज देते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कस्टमर कहता है कि भाई इसमें ये गड्डी कब निकली है, ये डिज़ाइन कब निकली है, मैंने ये ऑर्डर लिखवाया था, ये तो आपने डाला ही नहीं। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कहता है भाई इतने पीस कम निकले हैं। तो आपको क्या होता है, वो नुकसान आपको झेलना पड़ता है, यानी उसकी बात आपको माननी पड़ेगी अगर उसे माल देना है तो। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और उस होने वाले नुकसान से कैसे बचेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत आगे फ्यूचर में ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आप पैकिंग करें तो उसका एक वीडियो शूट कर लें। यानी जब आप बोरे में माल रखते हो तो एक वीडियो शूट कर लें। उसमें वीडियो में दिखना चाहिए कि आप पार्सल में कितनी गड्डियां डाल रहे हो, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा दें, उसकी भी वीडियो शूट कर लें, और वीडियो शूट करके आप अपनी पार्टी को भेज सकते हैं, जिससे उसे भरोसा हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों, नए काम में ही ये दिक्कतें आती हैं। जब आप पुराने हो जाते हैं तो कस्टमर को आप पे खुद भरोसा हो जाता है, और फिर आप जैसा बोरा भेज देंगे, पार्सल भेज देंगे, वो बिना गिने ही वो रख लेगा माल, क्योंकि उसको इतना भरोसा हो जाएगा कि इसका माल पूरा आता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो जब हम किसी का माल पैकिंग करते हैं डिस्पैच करने के लिए, तो एक बात का हमें और ध्यान रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है, यानी ये देखिए हमने उसका माल निकाल लिया है। ये अलग डिज़ाइन के पीस हैं और ये अलग डिज़ाइन के पीस हैं। ये टी शर्टें हैं और ये लोअर हैं, और कुछ पीस यहाँ पे रखे हैं और कुछ यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ये कई वैरायटी के पीस हैं, यानी ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं। तो ये एक ही कस्टमर के जाने हैं, यानी एक ही पार्सल बनना है इनका। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये लिख लेना है आपको कौन से डिज़ाइन के कितने पीस हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिए हैं किस डिज़ाइन के कितने पीस हैं। इससे क्या है, आप भूलेंगे नहीं। और जब आप बोरे में पैक करें, पार्सल बनाएं, तब आप यहाँ पे टिक लगाते जाएं कि कितने पीस हमने इसमें बोरे में रख दिए हैं, ठीक है। एक इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इससे आप भूलेंगे नहीं, आपका नुकसान भी नहीं होगा। मान लीजिए आपने ज़्यादा पीस डाल दिए बोरे में, और फिर कस्टमर तो आपको बताएगा नहीं कि इतने आ गए हैं मेरे पास। और कस्टमर नहीं बताता है कि भाई ज़्यादा आ गए हैं। कम आ जाएंगे तब तो वो बता देगा, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो वो नहीं बताएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि गिन के ही पीस डालें। देखिए पहले भी हमने ये गिन के ही रखे हैं, और जब हम इसे पैक करेंगे तब भी गिन के करेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि उधार से कैसे बचें और आप किस तरीके से उधार से बच सकते हैं, यानी मैं कैसे बचता हूं उधार से। तो उधार से बचने का एक ही तरीका होता है दोस्तों, पहले पेमेंट लें आप। तो कस्टमर क्या करता है दोस्तों, 50% आपको दे देता है और कहता है जब माल आपका आ जाएगा तब आप ले लेना। तो सबसे बड़ी गलती आप वहीं करते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले फुल पेमेंट कराना है, यानी जितना भी अमाउंट बनता है पूरा पेमेंट लेना है, उसके बाद ही माल डिस्पैच करना है। क्योंकि आप अगर माल भेज देंगे तो वो आपको परेशान करेगा, कल ले लेना, परसों ले लेना, और उसमें ही कई महीने लगा देगा।
इससे नए काम वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो करना क्या है, आपको नकद में ही माल देना है, या फिर आप अपने लोकल एरिया में माल दे रहे हैं तो या फिर आप खुद जाएं, पेमेंट लेके आएँ। और अगर आप ऑटो वाले को भेजते हैं, रिक्शा वाले को भेजते हैं, तो आप उनसे बोलो कि वो पेमेंट लेके आएँ हाथ की हाथ। और जब भी ऑर्डर लिखवाए कस्टमर, तो आप उसको पहले ही फ़ोन पर बोल दो कि भाई मेरा छोटा काम है और पैसे मुझे पहले ही चाहिए, यानी मैं माल नकद में ही देता हूँ, मैं उधार काम नहीं करता। तो अगर आप ये पहले ही कह देंगे फ़ोन पे, तो वो बंदा आपके लिए पैसे का इंतज़ाम करके रखेगा और आप जब माल लेके जाएँगे तो वो आपको पैसा नकद दे देगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्यार से समझाएँगे तो कस्टमर नकद दे देता है पैसा। क्योंकि सारे कस्टमर ख़राब नहीं होते, कुछ ही लोग मार्केट में ख़राब होते हैं जो मार्केट का नाम बदनाम कर देते हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी पड़े हैं जो नकद में माल लेते हैं। तो अगर आप लोकल एरिया में माल देते हैं, तो जब आप माल लेके जाएँगे तो वो पैसा आपको हाथ की हाथ दे देगा। और अगर आप बाहर माल भेजते हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो पहले आप एडवांस पूरा पैसा ले लीजिए, पेमेंट पूरी करा लीजिए, उसके बाद आप माल डिस्पैच करिए यहाँ से। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से मैं माल डिस्पैच करता हूँ और किस तरीके से पूरी पेमेंट लेता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मेरे पास एक ऑर्डर आया है। मैं क्या करता हूँ, जब कस्टमर मुझे ऑर्डर देता है तो मैं उससे कुछ पैसा एडवांस ले लेता हूँ, उसके बाद ही माल निकालता हूँ। मुझे कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया, तो उसने मेरे अकाउंट में 5,000 एडवांस डाल दिए। यानी मैंने उससे कहा कुछ अमाउंट आप डालिए एडवांस, तो उसने 5,000 मुझे एडवांस दिए। उसके बाद ही मैंने ये माल उसका निकाला है और अब मैं इसे पैक करूँगा, ठीक है। फिर पैक करने के बाद दोस्तों जब पार्सल बन जाएगा उसका, तो उस पार्सल का मैं उसे फ़ोटो भेजूँगा और एक बिल बना के भेजूँगा। तो वो जितना अमाउंट होगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, उसके बाद ही मैं माल को डिस्पैच करूँगा, यानी फिर मैं ट्रांसपोर्ट भेजूँगा। पहले पूरी पेमेंट आ जाएगी मेरे पास, उसके बाद ही मैं माल डिस्पैच करता हूँ। क्योंकि आप माल पैक तभी करें जब उसका कुछ परसेंट पैसा आपके पास पहले ही एडवांस आ गया हो। क्योंकि ऐसा होता है, उसने ऑर्डर दे दिया और आपने माल पैक कर दिया, 2 घंटे अपने वेस्ट किए, 1 या 2 घंटे तो लगते ही हैं माल पैक करने में, और फिर वो कहेगा भई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2-4 दिन बाद लूँगा माल। तो वो आपकी मेहनत तो ख़राब जाएगी, आगे उसने लिया नहीं लिया माल, उसकी क्या गारंटी है। तो कुछ परसेंट अगर वो दे देगा तो कन्फ़र्म हो जाएगा कि हाँ, उसे माल लेना ही लेना है। तो 5-10 हज़ार रुपये मैं एडवांस ले लेता हूँ, उसके बाद जो बिल बनता है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तभी मैं माल डिस्पैच करता हूँ। और एक तरीका और है, अगर बाई चांस वो उस समय नहीं कर पाता है ट्रांसफ़र, तो फिर मैं जब माल ट्रांसपोर्ट पे भेजता हूँ और बिल्टी बनवा लेता हूँ, बिल्टी का फ़ोटो कस्टमर को भेजता हूँ, तब वो बिल्टी देखकर माल ट्रांसफ़र कर देता है। अगर वो किसी कारण नहीं करता है तो मैं माल वापस ले आता हूँ, मैं माल डिस्पैच नहीं करता। देखिए मुझे इस लाइन में बहुत सालें हो चुकी हैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है। मुझे पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखे हैं, बहुत ज़्यादा धोखे हैं। आप कितना भी बचो, कस्टमर आपको फँसा ही लेता है। यानी नए लोग इसमें ज़्यादा फँसते हैं, उनका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, और कितना पैसा तो ऐसा है जो मिलता भी नहीं है। वो आपको इतनी मीठी बातें कहते हैं कि भाई आप कल ले लेना, बहुत प्यार से आपको समझाते हैं और किसी तरीके से आपसे माल मँगा लेते हैं। और फिर होता क्या है, आपको कल-कल करते रहते हैं, लेकिन पैसा वो आपको मिल ही नहीं पाता। कुछ तो ऐसा पैसा है जो पैसा मर ही जाता है, मिलता ही नहीं है कभी, और थोड़ा बहुत मिलता है तो वो बहुत परेशान करके देते हैं। तो उधार से बचने का सिंपल तरीका है दोस्तों, किसी का अगर ऑर्डर लें आप, तो उससे 5-10 हज़ार रुपये एडवांस डलवा लें, उसके बाद ही उसका माल पैक करें, और जब वो फुल पेमेंट करता है तो उसके बाद आप उसका माल डिस्पैच कर सकते हैं। ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।